किसी ने क्या खूब कहा है, पति को गुलाम बनाकर खुद ही गुलाम की पत्नी बन जाती है और समझदार स्त्री पति को बादशाह बनाकर खुद ही रानी बन जाती है ना मजे की बात। पति पत्नी के बीच में खराब संबंध चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच संबंध बहुत बुरे हो चुके हैं, लड़ाइयाँ हो रहे हैं, गृह कलेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। बाप रे, ये तो बात बात पर टोकती है, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, इतना देर क्यों हो गया, ऐसे मत करो, ये ना करो, मुझसे क्यों नहीं पूछा। बाप रे। तो वही पत्नी कहती है कि इनका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, ये तो अपने मन की बात करते हैं, मुझसे डिस्कस ही नहीं करते, मुझे तो पता भी नहीं था आपने ये कब कर लिया। परेशान है ना आप भी, ये आप भी सोच रहे हैं ना, सुनते आ रहे हैं ना, क्या आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं। ये विषय बहुत गंभीर है। देखिए, मैं इस चीज का बिल्कुल भी इस तरीके से बोल के मजाक नहीं बनाना चाहती। एक स्त्री ने हमें व्हाट्सएप किया, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ चीजें बोली, बताई या जानना चाह रही थी, मुझसे बात करना चाह रही थी, लेकिन प्रॉपर मेरी उनसे अभी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन ये कई लोगों पे ने इस पे सवाल पूछा और इस चीज पे बोला कि कुछ बताइए। आप वाकई सोचिए, मैं या कोई भी ज्योतिष इस चीज पे कैसे कोई वीडियो बना सकता है। कोई उपाय बताइए, इस चीज पे कोई उपाय बताऊं। चलिए, आप लोग के लिए कोशिश मेरा काम है करना, उपाय बताना चीजों को, लेकिन आपको मैं आपकी छोटी छोटी गलतियों के बारे में सबसे पहले बताती हूँ। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और आपको सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारिए, चीजें जब ही सही हो पाएंगी। उपाय तो बात की बात है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि कुछ लोगों के पति तो अपनी पत्नियों को इतना मारते हैं, पीटते हैं, शराब पी कर आकर घर पे तंग करते हैं, गृह कलेश होता है। ऐसे घर से तो पहले लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि लक्ष्मी रूठ कर इन चीजों से चली जाती हैं। आप कभी लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, कनकधारा स्तोत्र पढ़िए कभी, और उन मंत्रों का मतलब समझिए, जब आपको समझ में आएगा कि लक्ष्मी कहाँ रुकती है। जिन घर में गाय की पहली रोटी बनती है वहां लक्ष्मी वास करती है। जिन घर में साफ सफाई होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। जिन घर में कभी गृह कलेश नहीं होता, पति पत्नी के बीच संबंध मीठे और मधुर हैं, वहां लक्ष्मी का वास होता है। वरना लक्ष्मी नहीं टिकती, नहीं टिकती, नहीं टिकती। सबसे पहली चीज की कुछ पत्नियां हैं जो अपने पति से सारी चीजें, खुद कुछ भी करने से पहले छोटी सी भी बात होती है तो वो डिस्कस करती हैं, समझती हैं क्या करना है, बहुत प्रेम होता है उन दोनों में चीजें। लेकिन धीरे धीरे चीजें बेकार हो रही हैं। कुछ लोगों ने मुझसे बातें बोली, हम अचानक चीजें, बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे, चीजें बेकार होने लग गई, बातचीत बिगड़ने लग गई, और छोटी छोटी चीजों पे जो कि कोई बात ही नहीं होती झगड़े होने लगते हैं, शुरू हो जाती। ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब कुछ शेयर करते हैं। इवन वो रो रही थी पत्नी या पतियों की, मैंने खुद बहुत लोगों से ये चीजें सुनी। अब मुझे लगा कि इस चीज पे एक बार मुझे बोलना चाहिए। तो वहीं पति कहीं दिन रात मेहनत कर रहा है, रात में घर आता है, आप ही के लिए कर रहा है। पति को क्या चाहिए? दो मीठे शब्द, दो मीठे बोल प्यार के। तुमने ये कर दिया, तुम तो बाहर ही रह जाओ, लेट कर देते हो, टाइम से घर नहीं आते, तुम्हें तो त्योहार ही भूल जाते हो, बर्थडे ही भूल जाते हो। बाप रे बाप, प्लीज मत करिए ऐसा। आप सभी पत्नियों से भी मैं कह रही हूं, और जितने पति इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप भी अपने घर की महिला, घर की लक्ष्मी है वो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है, देखिए पहले तो एक्चुअली शक के दायरे में ज्यादा लोग रहते हैं कि हमारे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और इस चीज का पता करने में आप इसकी छानबीन खोज करने लगते हैं। ये आप गलत करती हैं, लोगों से चर्चा करना शुरू कर देती हैं, ये बात पड़ोसियों तक को पता चल जाती है आपके। ये काम आप गलत करती हैं। क्यों करती हैं आप ऐसा? आप दोनों में ऐसी बातें होनी चाहिए, इस तरह से संबंध होने चाहिए कि आपके बेडरूम की बात आपके बेडरूम तक ही रहे। आपके घर में आप सोचिए बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता होगा इस चीज का। कुछ लोग मेरी वीडियोस को समझ नहीं पा रहे होंगे, तो
वो छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस चीज पर गौर करिएगा। प्लीज लड़ाइयाँ बंद करिए, झगड़ना बंद करिए, आपस में समझिए चीजों को, कि बैठिए आपस में एक दूसरे को समझिए। अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति से जाकर पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, मुझसे क्या हो गया। और वहीं कुछ मर्द की मैं बात करूंगी, कुछ पतियों की मैं बात करूंगी जो स्त्री पर बुरा नजर डालते हैं, पत्नी के होने के बावजूद भी दूसरी लड़कियों पर नजर होता है, ऑफिस में लेडीज को लेके पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये सारी चीजें उनकी कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं। तो मेरे शनि की वीडियो जाके देखिए क्या होता है, प्लीज जाके देखिए। बहुत सीरियस, बहुत गंभीर विषय, इस चीज पे विचार करिए और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कुछ भी नेगेटिव बोलेंगे, मैं गारंटीड उस चीज का पॉजिटिवली जवाब आपको जरूर दे दूंगी। देखिए मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं क्या बोल रही हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है। आप सोचिए क्या इस चीज पे मैं उपाय बताऊं आपको? हालांकि मैं उपाय भी जरूर बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को कोई एक चीज बोलेगा कि हाँ, चीजों को आप बाहर बांट देते हैं, घर में रखने की बजाय गाना गाना शुरू कर देते हैं, इनसे उनसे विचार करने लगते हैं। ऐसा मत करिए, आपस में समझिए चीजों को। और पतियों को मैं बोलूंगी कि घर में एक स्त्री है, सुबह से लेकर शाम तक देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पुरुष एक स्त्री के बिना अधूरा है, तो एक स्त्री भी एक पुरुष के बिना अधूरी ही है। ये बात आप दोनों को समझनी चाहिए। मुझे इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना, फिर कभी बात करूंगी, लेकिन आइए आप सबसे पहले अपने घर में कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए। अगर ये चीजें, ये ग्रह कलेश काफी समय से हो रहे हैं, तो आपको जरूरत है अपने घर में वास्तु को चेक कराने की। सबसे पहले आप अपने घर के वास्तु को चेक करिए, कहीं आपके घर में पितृदोष तो नहीं, कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं, कहीं आपके घर में स्त्री दोष तो नहीं। आप अपने घर को इसी वक्त जाके जरूर किसी वास्तु एक्सपर्ट से आप परामर्श कीजिए। आपको सबसे पहले अपने घर के अपने बेडरूम में घुसना चाहिए और देखना चाहिए कि चीजें कहीं बिखरी हुई तो नहीं। आपके बेडरूम में टूटी फूटी चीजें, जो कांच की चीजें कुछ रखी होती है, वो टूटी फूटी तो नहीं है। आपके घर में जो इमेजेस लगी, जो पिक्चर्स, जो वॉलपेपर आपने लगाए, वो फटे कटे तो नहीं है। आपके शादी के जो आप फोटोग्राफ्स है, वो तो कहीं टूटे फटे तो नहीं है, टूटे तो नहीं है। आपके घर में कहीं, आपके बेडरूम में घड़ी लगी हुई है और वो कहीं बंद तो नहीं है, कहीं पुरानी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं उस पर कपड़े मारे ही, उसे साफ किए, उसे डस्टिंग किए ही आपको काफी समय हो गए। हाँ जी, ये छोटी छोटी चीजें आपके घर में नेगेटिविटी पैदा करती है और ग्रह कलेश होता है और पति पत्नी के बीच लड़ाइयां झगड़े होते हैं। प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आपके हस्बैंड के बीच, आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपके पति को, हस्बैंड्स को रक्तदान करना चाहिए। ये साल मंगल का है, तो एक बार उनसे रक्तदान आप जरूर करवा दें। आप अपने बेडरूम में सबसे पहले गंदगी हटाइए, बिखरा बेडरूम ना हो, जूते चप्पल इधर उधर ना पड़े हो, गंदगी ना हो, नेगेटिविटी ना हो, कबाड़ ना इकट्ठा हो, ये सब सबसे पहले साफ करिए। इससे भी आपके घर में ग्रह क्लेश होता है और पति पत्नी के बीच सबसे पहले लड़ाई होती है। आपको अपने बेडरूम में मोर पंख चारों तरफ लगाना चाहिए, ताकि मोर पंख की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप सबको मिले। और अपने बेडरूम में गुलाब की धूप जलाइए, धूनी करिए गुलाब की, शाम को धूप जलाइए, गुलाब के इत्र अपने बेडरूम में लगाइए। अपने बेडरूम में लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करिए। कर्टन्स आप रेड कलर का लगा सकते हैं, आप वॉल जो है रेड कलर की करवा सकते हैं, और आपको रेड कलर की बेडशीट आप यूज कर सकते हैं। आपको अपने बेडरूम में एक काम और कर सकते हैं, राधा और कृष्ण की, भगवान की नहीं, किसी भगवान की या पितर की हम मूर्ति या जो तस्वीर है हम अपने बेडरूम में नहीं लगाते, आपको पता होना चाहिए। हाँ, आप राधा और कृष्ण की मूर्ति अपने बेडरूम में जरूर लगाएं, इससे आपके और आपके पति के बीच मधुर संबंध बनेंगे। आपको पार्वती माँ को हल्दी के पानी से स्नान कराना चाहिए। अगर आपके और आपके पति और पत्नी के बीच रिश्ते सही नहीं, अगर आप पति को लग रहा है तो पति भी स्नान करा सकते हैं। शिवलिंग पे जो है शिव की पूजा कर सकते हैं। पत्नियां शिव जी को जो है डमरू भेंट दें। डमरू पे एक तरफ अपने पति का नाम लिखें और एक तरफ आप अपना नाम लिखें। ये जो है शिव शंकर भोलेनाथ को डमरू बहुत प्रिय है। आप उन्हें डमरू एक तरफ अपना नाम लिखकर और दूसरी तरफ पति का नाम लिखकर शिव शंकर महादेव को भेंट स्वरूप मंदिर में जाकर देकर आए। ये उपाय बहुत कहीं नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ढूंढ कर लेकर आई हूं मैं आपके लिए। आपको सोमवार का व्रत रखना चाहिए। हाँ जी, 16 सोमवार का व्रत रखिए। आप अशोक के पेड़ की पूजा कीजिए।
इससे आप सदा सुहागन रहती हैं और पति और पत्नी के रिश्तों में मधुर संबंध रहते हैं। आपको जो है अपने घर में आप सबसे पहले चेक करिए, कहीं ताजमहल की पिक्चर तो आपने नहीं लगा रखी है। आपके घर में नेगेटिविटी तो नहीं है, जाले तो नहीं लगे पड़े हैं आपके घर में बहुत ज्यादा, इस वजह से भी नेगेटिविटी जो नकारात्मक शक्तियां हैं घर में प्रवेश करती हैं और चीजें गलत ही गलत होती हैं आपके घर में। तो आप गुलाब का इत्र, गुलाब जल से पोछा लगाएं, गुलाब के फूलों का, परफ्यूम का इस्तेमाल करें। जो है आप पति पत्नी एक दूसरे को पान खिलाएं। पहले के जमाने में पता है पति पत्नी एक दूसरे को पान खिलाया करते थे, रात्रि के समय पर केसर का दूध पिया करते थे और खुद दोनों एक साथ केसर और पिस्ते का दूध पीकर वो रात्रि में सोने जाते थे। आप ये इट इज नॉट उपाय। ये देखिए, आपको भी आप केसर के दूध का उपाय कर सकते हैं, आप पान एक दूसरे को खिला सकते हैं, इससे भी आप दोनों के बीच मधुर संबंध होता है। पान मीठा खिलाइएगा। आप लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल अगर आपने स्थापित किया है घर में, अगर आपके हैं लड्डू गोपाल, तो उनके सामने दूध रखिए, दूध में केसर डालिए और उनके सामने उनको भोग अर्पण करिए। उसके बाद उस दूध को जब उठाइए, आप भोग जब भी उठाते हैं, उठाने के बाद उसको अपने पति को पिला दीजिए। बस इससे कहा जाता है कि वशीकरण होता है, बट ऐसा नहीं है। आप अपने पति को पिला दीजिए, इससे आपके पति आपके काबू में रहेंगे। हाँ जी, पति पत्नी एक साथ भोजन करना शुरू करिए। मैं यूं कहूं तो एक दूसरे का जूठा खाना शुरू करिए। कहा जाता है कि एक दूसरे का जूठा खाने से जो है प्यार बढ़ता है। ये तो आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी सुना होगा। पति पत्नी के रिश्तों को अगर वाकई अच्छा बनाना है तो आप दोनों को पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वीडियो है पसंद आ रही होगी। सारी चीज़ें जो मैं चला रही हूँ, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, आप सब समझ पा रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि पति पत्नी के रिलेशन को अगर अच्छा करना है तो मैंने शुक्र ग्रह के बारे में कुछ आपको वीडियोस मिली होंगी या फिर मिल जाएंगी। उसमें भी मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप ज़रूर करें। छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि हम तो इतना अच्छा करें, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो जाता है। तो यही कारण है। आप उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं। राधे राधे लिखिए, जय श्री कृष्णा लिखिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पति को समझिए, आप पत्नी को समझिए। आप एक दूसरे को बस सब कुछ छोड़ के एक बार हक करिए और बोलिए, एक दूसरे को सॉरी बोलिए, बस खत्म, सब कहानी खत्म, सारी चीजें खत्म। और देखिए एक और खास जरूरी बात, कुछ पति हैं, कुछ आदमी हैं, कुछ मर्द ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरी पति अच्छी ही नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं है। तो भाई आप दूसरी औरतों पे नजर डालने से अच्छा होगा आप अपनी पत्नी को पार्लर भेजिए, उसको चीजें दिखाएं, घुमाएं फिराएं, शॉपिंग कराएं, उसको ही उसके अंदर ही एक अच्छी स्त्री देखिए, उसको ही बनाइए ना, उसी से प्रेम करिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरी पत्नी में वो बात नहीं है, आप ऐसा सोचिए किसी दूसरी पत्नी पर, पड़ोसी की पत्नी पर, किसी ऑफिस की लड़की पर आप नजर डालते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इसका परिणाम तो आपको भुगतना ही होगा। लेकिन जो उपाय मैंने बताए हैं आप इसको शिद्दत से करिए। अगर आप वाकई परेशान है तो मेरे इस उपाय को करके देखिए, यू विल गेट चेंज इन योर लाइफ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।